क्यों? मैं इसलिए खुश हूं, मैं आज जिंदा है। मैं जिंदा इसलिए आपको देखने के लिए मुझको मौका मिला। आप मुझे देखा इसलिए है आप जिंदा है। आज के दिन के लिए धन्यवाद के साथ हम बैठेंगे। कई बातें प्रभु यीशु मसीह के पास चेलों ने आकर बहुत बातें डिमांड किया है, बहुत कुछ बातें मांगा है, बहुत कुछ बातों के बारे में हम जानते हैं। उसमें से एक विषय मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए चाह रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बताया है आपके साथ शेयर करने के लिए। वो कुछ भी नहीं है। वो बात हम भी हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में मांगना बहुत जरूरी है। वो बात है लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5वीं आयत। लूका का सुसमाचार 17 उसका 5वीं आयत। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 17:5। रसूला ने प्रभु ने कहा साडी निश्चय बता, पर प्रभु ने आख्या जे तुसां विच राई दे दाणे समान निश्चय हुंदी तां तुसी इस तूत नूं कह दिंदे जो उखड़ जा। 17:5 लूका। ठीक। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा विश्वास बढ़ा, हमारे विश्वास बढ़ा। चेलों ने जाकर कुछ भी बड़ी बात नहीं मांगा, प्रभु हमको कुछ कम मिल रहा है, वो है विश्वास। वो विश्वास को बढ़ा दे। इस दुनिया में ऐसे एक ही ग्रुप है जिसको विश्वासी कहते हैं, वो है मसीह लोग। मसीह लोगों का कई नाम है, उसमें से एक नाम है विश्वासी लोग। कई बार कई लोगों ने आप लोगों से पूछा होगा क्या आप विश्वासी हैं? मतलब आप क्या मसीह? सुनो, प्रभु यीशु मसीह के पास चेलों ने आकर हमारा विश्वास को बढ़ा दे कर क्यों बोला? क्यों उन्होंने ये नहीं मांगा खुदा हे गुरु हे रब्बी हमको 5 मिनट का घर दे दे, हे गुरु हमको ऐसा पैसा दे, हमको कभी भी पैसा का कमी ना होना। पर यीशु मसीह के पास जो सामने स्त्री ने ये बोली, हे गुरु आपने ऐसा पानी दे, ऐसा जल दे, मैं बार बार इधर आकर पानी कुआं से निकालने की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा पानी दे। चेलों ने क्यों बोला? इस दुनिया की किसी भी बात के बारे में उन्होंने नहीं मांगा, और चेलों ने जरूर ये मांगना था, गुरु आपने मुर्दा को जिला रहे हो, आप अंधे को आंख देते हैं, लेंगड़ा को चलने के लिए शक्ति देते हैं, और कोढ़ी को शुद्ध करते हो। आपका बहुत बड़ा चमत्कार है, आप कहां कहां क्या क्या करते हो, उसका सफलता है। आप उस शक्ति मेरे को भी दे दे, उस शक्ति हमको भी दे दे। परमेश्वर से क्यों चेलों ने क्यों नहीं मांगा? केवल क्यों इसने बोला? कई बातें चेलों ने मांगा है, प्रार्थना करने के लिए हमें सिखा दो, ऐसे बहुत कुछ बात है। इधर हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए क्यों चेलों ने बोला है? पहले असुसो विश्वास दिल के अंदर से उत्पन्न होता है। उस विश्वास अंतिम तक हमें आगे चलाते हैं। उस विश्वास के बारे में मैं कुछ बातें आपसे बताने के लिए चाहता हूं। हम भी चाहते हैं प्रभु जी मेरे विश्वास बढ़ा दे, तुझ पर मैं और विश्वास करूं, मैं और प्रार्थना में विश्वास करूं, और विश्वास करूं। चेलों ने इस विश्वास को बढ़ाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह से मांगा, प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य दिया, उनका विश्वास को बढ़ाकर दिया। हम अच्छा तरह जानते हैं उस 6 लोगों में से एक को छोड़कर, हालेलुया, बाकी 11 लोग, एक तो फांसी करके मर गया, बाकी 11 लोग, 11 में से 10 लोग हालेलुया शहीद हुए। और एक को इतने कठिनाई को सामना करना पड़ा, यूहन्ना को अपने देश छोड़कर जाना पड़ा, अकेलापन को महसूस करना पड़ा, और इतिहास बोलते हैं उबाले हुए तेल में गिरना पड़ा। विश्वास को संभालना है, हालेलुया। हमारा विश्वास कैसे है? हम प्रभु को विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कैसे है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए कई तरीके दिखाया है। हम बोलते हैं, हम एक प्रजा के बाद मैं आपके पास, आपसे मैं जरूर एक सवाल पूछूंगा, क्या आपका विश्वास बढ़ाना है या आपका आज का यही विश्वास में आगे बढ़ना है, यही इस विश्वास में ही आगे चलना है? विश्वास के लिए देखो, पहला पत्रोस उसका पहला का 7, पहला पत्रोस उसका पहला का 7 परीक्षा होता है, हालेलुया। उसमें परखा जाते हैं, विश्वास को परखा जाते हैं। उस विश्वास के परख में हम डरना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पढ़ लीजिए। जो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। आमीन। और वह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। पहले आप सुन, हम विश्वास में आ गया, दिन पर दिन परखा जाता है। हमारा देखने से, बोलने से, बैठने से, उठने से, चलने से हमारा परख, हमें परखा जाता है, हालेलुया। किसी ने इसके बीच में मुझसे ये बोला, ऐसे परिस्थिति में आ गया, उसने पहले शराब पीता था, ऐसे परिस्थिति में आ गया, शराबी के बीच में बैठना पड़ा, शैतान ने परखा कैसे ये गिरेगा या नहीं है। हमारे विश्वास को परखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारा विश्वास को परखा जाता है। क्यों परखना है? हमारे विश्वास को क्यों परखना, क्यों? उधर ही लिखा है, पढ़ लीजिए। जो आग से तले हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा विश्वास बहुमूल्य है। उस विश्वास में हम बने रहे तो आगे क्या होता है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, हमारा विश्वास बहुमूल्य है, इसलिए परखा जाता है। मेरे ना सुनो, यदि आपके विश्वास परीक्षा नहीं पड़ रहा है तो आप समझो आप नहीं बढ़ रहे हो। आपका कपड़ा 5 साल में जो कपड़ा पहनते हो वही कपड़ा आप 20 साल में भी पहन रहे हो तो उसका मतलब आपका शरीर नहीं बढ़ रहा है। विश्वास की परीक्षा बहुमूल्य है। क्यों? यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा। आप विश्वास में बने रहे तो आप परीक्षा में स्थिर रहकर आपका विश्वास को आप हालेलुया तय हुए सोने से भी बढ़कर, आप सोने का तय कैसे होता है? किसमें होते हैं? आग के भट्ठी में। हमारे जीवन में ऐसे समस्या होते हैं, आग के बीच में हम जल गया, ऐसे विश्वास की परीक्षा आने के वक्त में मेरे आंसू विश्वास को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के ओर देखकर मेरे विश्वास को बढ़ा दे, हालेलुया, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। कैसे विश्वास? मेरे प्रार्थना में वो विश्वास को बढ़ा दे, वचन में जो बोला है हाँ हाँ
बाद शैतान ने आकर बोलते हैं कुछ नहीं, तुम इतना साल प्रार्थना करने में क्या हुआ। शैतान बोलते हैं मेरे सुनो, हमारा मन बोलना मैं विश्वास करता हूं, मैं देखता हूं, विश्वास से मैं देखता हूं, विश्वास से मैं देखता हूं, विश्वास से मैं देखता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना किया है, जो कुछ मैंने मांगा है, परमेश्वर प्रभु ने दे दिया, इसलिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के समय में एक विश्वास के बारे में जिक्र किया, ऐसे बोला जो कुछ तूने मांगा है हालेलुया प्रतीत करो, जो कुछ मांगा तू मिल गया है। आमीन आमीन, प्रभु ने दिया। आमीन, जो कुछ मैंने प्रभु तेरे स्तन में मांगा है, आमीन, मिल गया है। हालेलुया। फिर सुनो, परखा हुआ हमारा विश्वास, आग के पट्टे में परखा हुआ विश्वास हमें, हालेलुया, हमको कैसे लगेगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हमें फंसाएगा कई बार, हमें हालेलुया ऐसे अवस्था में हमें लेकर जाएगा, हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हमारा विश्वास को छोड़ना नहीं। हालेलुया। अय्यूब की किताब पढ़ने के वक्त में उधर एक अच्छा एक बात लिखा है। हालेलुया, अय्यूब की किताब में ऐसे लिखा है। हालेलुया, उधर लिखा है यदि तू मुझे परखे तो मैं सोना जैसे। हालेलुया, उसका 23 का 10। अय्यूब 23 का 10। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। वो जानता है। कौन गवाह कौन है? विश्वास में हम चलते हैं या नहीं है, गवाह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। मेरा चाचा से पूछ लो, मेरे ताया से पूछ लो, मेरे हस्बैंड से पूछ लो, मेरे वाइफ से पूछ लो, मेरे बेटी से पूछ लो, मेरे सिस्टर से, मेरे ब्रदर से, नो नेवर। परमेश्वर जानता है, क्योंकि विश्वास दिखा नहीं सकता है, विश्वास काम के जरिए प्रकट होता है। हालेलुया। फिर आप सुनो, अय्यूब के जीवन में जो कुछ आया है हम अच्छा तरह जानते हैं। सो उसको तैयार किया आग जैसे दिन प्रतिदिन अच्छे एक शब्द उसने नहीं सुना और उसके शरीर में अच्छा तंदुरुस्ती नहीं पाया। 1-2 दिन नहीं है, 1-2 हफ्ते नहीं है, 1-2 महीने नहीं है, 1-2 साल नहीं है, लगभग 40 साल अपने शरीर में परीक्षा आग जैसे। उधर हम पढ़ने के वक्त में उसका पत्नी से, दोस्तों से, दासियों से, सारे उनका रिश्तेदारों से परीक्षा है। उसका पत्नी का एक ही बात है, तुम उस विश्वास को क्यों पकड़ करके उसको इनकार कर, उसके बाद क्या करना? मर जाओ। विश्वास में हम स्थिर रहने के वक्त में परीक्षा कैसे आएगा? जो अय्यूब की पत्नी ने बोला कितना बड़ी बात है, मैं विधवा होने के लिए चाहती हूं, तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारे साथ देने के लिए नहीं चाहती हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से जेल में आकर पूछा, बोला हमारा विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया, नहीं तो हम गिर जाएंगे। हमारी प्रार्थना हुए, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। हमें विश्वास बढ़ाना, जैसे हम बढ़ते हैं, हालेलुया, वैसे परीक्षा को हम सामना करना पड़ेगा। परीक्षा को सामना करना पड़ेगा। एक परीक्षा में हम जीतते जैसे हमारा पढ़ाई है वैसे हमारा पेपर भी आते रहेगा, हमारा परीक्षा भी चलते रहेगा, उतना डिग्री हमारे ऊपर आते रहेगा। हालेलुया। हम हालेलुया पेपर का डरेगा तो डिग्री नहीं है, डिग्री चाहिए, पेपर को सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे अय्यूब को हम क्यों आदर करते हैं, क्यों उसका उदाहरण लेते हैं? 1-2 दिन नहीं है, 40 साल हालेलुया परीक्षा में था, विश्वास की परीक्षा।
हालेलुया। मेरे आशीषों, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर। हालेलुया। जब हमारा विश्वास को बढ़ाएगा, हालेलुया, हम गिरेंगे नहीं है, गिरेंगे नहीं है। हालेलुया, हम गिरेंगे नहीं है। हम हालेलुया अपने आप आगे बढ़ेंगे। परखना कौन? हम खुद परखकर देखना, हालेलुया विश्वास में है या नहीं है। रसूल पौलुस ने पत्र लिखने के वक्त में ही ये सवाल पूछता है, क्या आप परख कर देखो, क्या आप विश्वास में हैं? हम परख कर देखना। हम आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, काम चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, सब कुछ अच्छा काम चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, हम जाने आने में प्रभु संभालने के लिए चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, घर चाहते हैं, हमारे बीमारी दूर होने के लिए चाहते हैं, सारे बात चाहते हैं। हम अपने आप परख कर देखना। हालेलुया। उसे पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्र लिखने के वक्त में ही लिखा है, प्रबोधन करने के पहले अपने आप परख कर देखना। अरे आशीषों, मैं आपसे बोलता हूं, अपने आप परख कर देखना। हालेलुया। परमेश्वर में जो देते हैं उसमें हम कितने ईमानदार हैं। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें हम कितने ईमानदार हैं। हमको दिए उस समय में हम कितने ईमानदार हैं। हम विश्वास में बने रहते हैं, विश्वास 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 बोलते हैं, हम कितना वफादार है, परखना। हालेलुया। हम परखना, सच में हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, हम सच में विश्वास करते हैं, सच में हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो अंधविश्वास हमारे मन में नहीं होगा। सच में प्रभु यीशु मसीह को यदि कोई विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति अंधविश्वास नहीं करेगा, दिन को स्पेशल नहीं मानेगा। विश्वास की परीक्षा छोटी बात नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञा देने के वक्त में विश्वास की परीक्षा का पहला बात बताया, मुझे छोड़कर तुझको और ईश्वर नहीं होना चाहिए। परीक्षा है। चाची ने क्या सोचेगा, चाचा ने क्या सोचेगा, मामी ने क्या सोचेगा, मामा ने क्या सोचेगा। मेरे आशीषों, हम जरूर ये सोचना चाहिए प्रभु क्या सोचेगा, मेरे विश्वास में है या नहीं है। आप अपने आप रखना है, कोई बोलने से नहीं है। शादी के लिए जाते हो, उधर क्या क्या करते हो, क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर भी है? हर एक बातों के लिए परमेश्वर, शादी आने के वक्त में रिश्तेदार, हर एक बातों के लिए बीमारी आ गया एक बंदा, वो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, प्रार्थना कर गया मर गया, रिश्तेदार क्या बोलेगा? बाकी रिश्तेदार के हाथ में है। ये क्या बात होता है? जिसको बच्चा ही नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हैं कल से बच्चा हो गया, रिश्तेदार क्या सोचेगा? रिश्तेदार सोचने का नहीं है, आपका विश्वास का परख है। इसलिए चेलों ने बोला, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा दे, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया। जब पैसा आता है, दोस्त बदल जाते हैं, संगति बदल जाते हैं। विश्वास को परखो, क्या आप प्रभु में है? प्रभु में है तो प्रभु के वचन के आधार पर ही हम चलेंगे। विश्वास को बढ़ाना, प्रभु गुरु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। क्या हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हो? खुद परखना। हालेलुया। हमने पत्रोस में लिखा, हालेलुया, हमने परखे हुए विश्वास, हालेलुया, सोने से भी उत्तम है। ओ, हम सुनकर बहुत खुश हो गया। परमेश्वर के आगमन में हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। बहुत आनंद हो गया। हम अभी क्या कर रहे हैं? जो काम है उसका ही प्रतिफल।
हालेलुया। जो काम करेगा, हालेलुया, देखो जो काम करेगा वो दिहाड़ी का भागीदार है, उसका हकदार है। तो आप खुद देख लो, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, हमारा विश्वास को बढ़ा दो। आपको भी दिए हुए विश्वास में आप कैसे चल रहे हो? प्रभु से भी बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर आप किसको स्थान दे रहे हो? हालेलुया। पत्रोस में लिखने के वक्त में बहुत इजी है उनको पढ़ना, उसमें चलना बहुत औखा है। हालेलुया। एक और बार आए तो पढ़ना, पहला पत्रोस उसका पहला का 7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तले हुए निवास सोने के नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। बहुमूल्य है हमारा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझसे पूछ तुमको क्या चाहिए, मैं दूंगा। हालेलुया। मुझसे मांग, मैं दूंगा। हम किससे मांगते हैं? पड़ोसी से, रिश्तेदार से, उससे, इससे। बाद में उन्होंने सर एक बात ही बोलते हैं, अच्छा चर्च में जाकर तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, चर्च में जाकर तुमको बरकत नहीं मिला। हालेलुया। विश्वास का परीक्षा में हम घुटने टेकना, प्रभु का रास्ता जब तक नहीं खोलेगा तब तक हमको समय नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की परीक्षा छोटी बात नहीं है, इसलिए रसूलों ने प्रार्थना किया, खुदा हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारा विश्वास को बढ़ा दे। हम प्यारे आशीषों हमसे प्रार्थना करें, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया। हम विश्वास में ही आगे बढ़ना, हम विश्वास में आगे बढ़ना, हम विश्वास में आगे बढ़ना। इधर क्या कुछ ले तो भी। हालेलुया। एक और बार पढ़ना उस आयत का लास्ट। यीशु मसीह में प्रकट होने पर प्रशंसा। यीशु मसीह में प्रकट हो जाएगा। ये विश्वास आज की बात नहीं है। इस विश्वास, आज हम विश्वास कर रहे हैं ना, आज हम परीक्षा का सामना कर रहे हैं ना, इसका प्रतिफल आज नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जब बादलों में मेरा हालेलुया, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या हो जाएगा? प्रशंसा के कारण हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं? रिश्तेदार क्या सोचेगा, इसलिए रिश्तेदार जो बोलेंगे वैसे करेंगे, तो प्रशंसा नहीं है। परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जहां बैठने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, बैठना नहीं है। मसीह लोगों को कौन सी जीवन जीना है उसके बारे में पवित्र कलाम बाइबल बताते हैं। सही है, सही है ये बात। मसीह लोग उनके जीवन को कैसे कंट्रोल करना है, उसके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे ऐसे होना चाहिए, वो बाइबल में लिखा है। सही है। तो आप किसके बात कर रहे हो? एक ही रिसेप्शन आने के वक्त में, एक ही फंक्शन आने के वक्त में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ हालेलुया बातें आने के वक्त में आप किसके बात कर रहे हो, किसके काम कर रहे हो, किस ग्रंथ के आधार पर आप कर रहे हो? कैसे बोल सकते आप विश्वास में है? बादलों में शरण की बात हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए चेलों ने जैसे बोला, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा दे, परीक्षा के समय में विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि रिश्तेदार के सामने, समाज के सामने, मैं काम करने के वक्त में, मैं आने के वक्त में, जाने के वक्त में, हर वक्त में, हालेलुया तेरे नाम को महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हालेलुया, कई बात तो हमको देखकर मेरे को बहुत
हालेलुया हंस निकलते हैं। कई लोगों का जो मरने के बाद दफनाने के समय में बात होता है, जीने के वक्त में जिस व्यक्ति ने, चाहे मैं जीना मसीह को मानता हूं, अगर मानो मैं और किसी बिरादरी से आया हुआ है, मरने के बाद मेरे शरीर के ऊपर क्या करना है, कौन निश्चित करते हैं? दूसरे। मैं जीवित रहने को मेरे दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए तान दिया, मैं यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, मरने के लिए मैं निर्णय लिया, तो मैं मरने के बाद मेरे शरीर के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। मेरे रिश्तेदार है, उसके लिए मौका दे रहे तो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे जानबूझकर शैतान के हाथ में दे रहे हैं। जिस विश्वास में मैं पालन पोषण किया है, जिसके आधार पर मैं चलता हूं, उसमें मैं मरने के लिए चाहता हूं। कई बार कई जगह में ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे? भाई जब जिंदा था उसने जिस विश्वास में चला, वो सारे मिट्टी में हो जाते हैं, उसके जीवन को मिट्टी में डाल देते हैं रिश्तेदार के सामने। हालेलुया। मैं एक और बात बताने के लिए चाहता हूं, हमको एक ही ग्रंथ है, पवित्र कलाम। इस पवित्र कलाम में एक क्रिश्चियन कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा है। यदि इसका अनुसार नहीं चलना है, चलते हैं, उसको क्रिश्चियन नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह के पास चेलों ने आकर पूछा, प्रभु गुरु हमारा विश्वास को बढ़ा दे। कैसे बढ़ा सकते हैं? रोमियो की पत्री उसका 10वीं अध्याय उसका 17वां आयत। रोमियो की पत्री 10 का 17। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बस अंधविश्वास सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आप क्या सुनने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। आप क्या सुनने के लिए चाहते हो? प्रभु के वचन में एक आगे आएंगे विश्वास का त्याग के बारे में। जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे कान को बंद कर दुनिया की कहानियां सुनने के लिए हम कान लगाएंगे। कब है पता है? अंतिम समय में, ये अंतिम समय है। कहानियां सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, मानने के लिए, उसके आधार पर चलने के लिए तैयार नहीं है। कहानियां सुनने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास में बढ़ना है, आप वचन को सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। दुनिया के वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनना है। इसीलिए चेलों ने खाते लिया, वो आयत छोड़ना नहीं है। गुरु हमारा विश्वास को बढ़ा दे। इसलिए प्रचार तो सुनते रहते हैं। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं जाकर उपदेश देते हैं, ये लोग भी बैठकर सुनते थे। आराम करने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, गुरु आज आपने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा में मेरे को समझ में नहीं आया, उसका भेद बता दे, उसका मतलब बता दे। फिर आंसू सुनो, हम केवल सुनने वाले नहीं है, उस वचन को मनन करना। मनन करने के वक्त में ये मेरे जीवन में लागू करने के लिए क्या रुकावट है, या इस वचन का सही मतलब क्या है। परमेश्वर हजूरी में वचन की मनन के लिए बैठना है, हमारे पास टाइम नहीं है। विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। ऐसा कौन सी पेड़ है हालेलुया चलते फिरते फिरते है भाई? कोई पेड़ है चलते फिरते फिरते हैं? स्थिर रहना तभी बढ़ेगा। हालेलुया। यदि बढ़ना है, यदि बढ़ना है, हालेलुया,
नदी के किनारे लगा हुआ हालेलुया पेड़ जैसे होना चाहिए, उसका पत्ता हमेशा हरा रहते हैं। हालेलुया। वचन सुनना, वचन सीखना, वचन को मनन करना, वचन के आधार पर चलना, तब हम विश्वास में बढ़ेंगे। हफ्ते में एक बार प्रचार सुना या ऑनलाइन मीटिंग सुना या ऑनलाइन प्रेयर में हमने बैठ गया, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा नहीं है। आप आने के वक्त में बहुत बेकरियां देखा होगा, बहुत मिठाई का दुकान, ढाबा, सब कुछ आपने देखा होगा। तो क्या देखने से आपका पेट भर गया? उधर बढ़िया बढ़िया अच्छी रीति से फोटो भी लगाया था फ्लैक्स में। क्या वो मिठाई को देखकर उसका स्वाद के बारे में आपको पता चला? जो ढाबा में जो खाना के बारे में, उधर चिकन या मटन जो कुछ है, रोटी जो कुछ है, सब कुछ का फोटो लगाए थे, वो देखने से क्या आपका पेट भर गया? उसके लिए बैठना, उसके लिए टाइम निकालना खाने के लिए। यदि विश्वास में बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। हालेलुया। यदि मान लीजिए आप वचन सुनने के लिए नहीं चल रहे हैं, तो आपके बारे में एक बात लिखा है, जो वचन सुनने वाला है कौन है? ऐसे लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 का 47, यूहन्ना 8:47। जो परमेश्वर तो है सो परमेश्वर दे वचन सुनता है, तुसी ऐसे कारण नहीं सुनते जो तुसी परमेश्वर तो नहीं हो। जो परमेश्वर से होता है और परमेश्वर की बातें सुनता है। आपको अपने परखने के लिए एक सिंपल मेथड यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? कई लोगों ने संगत में आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? परमेश्वर को वचन से भी बढ़कर इस दुनिया की बातों में लगा हुआ है। परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष से भी बढ़कर दुनिया का पैसा के पीछे। मैं काम करना पाप नहीं बोल रहा हूं, मैं काम करना पाप नहीं मानता हूं, काम जरूर करना, संगत छुट्टी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। यदि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या जो हॉस्पिटल जैसे, वो उधर ड्यूटी हो जाता है, गवर्नमेंट में ड्यूटी लगा देते हैं। जो प्राइवेट में हमको छुट्टी जहां ले सकता है उधर तो ले सकता है। हमारा जो फौजी है आज इधर नहीं है, आए नहीं है, क्योंकि फौज में वो ड्यूटी है। फिर आप सुनो, हमको जहां परमेश्वर के लिए टाइम निकालने के लिए मौका है उधर नहीं करें तो इधर लिखा है, एक और बार पढ़ना स्पष्ट रीति से, उधर लिखा है जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है। तो परमेश्वर से होता है मतलब हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर से हम जन्म लेना, प्रभु में हम जन्म लेना। हम प्रभु का है तो प्रभु का वचन सुनने के लिए चाहते हैं, हमारे बाप के बात हम मानने के लिए चाहते हैं, तैयार है। नहीं है तो पढ़ो जी। वो परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो इधर दोनों के बारे में लिखा है। हम विश्वास परमेश्वर का वचन का सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन। यदि परमेश्वर के वचन सुनते हो तो परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। केवल उतना नहीं है, केवल उतना नहीं है, विश्वास है, छोटी बात नहीं है। हालेलुया। ये हमारे चलने के लिए भी है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 का 7, दूसरा कुरिन्थी 5 का 7। आत्मिक जीवन में हम चलना है, इसके लिए विश्वास होना चाहिए। सभी कुछ नहीं चल सकता है। दूसरा कुरिन्थी 5 का 7। क्यों जो नेचा नाल चलते हां ना देखण नाल। बस, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं,
दो जगह है, एक हमारा मौत तक, नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक। हालेलुया, हालेलुया। कहां तक हम चलेंगे? विश्वास में हम चलना है। हमारा हालेलुया चलना, विश्वास में होना बहुत जरूरी है। विश्वास छोटी बात नहीं है, बोलने से नहीं है, हमारे जीवन में परखा हुआ विश्वास है। हालेलुया, विश्वास में हम चलना है, विश्वास हमको बढ़ाना है। हालेलुया, परमेश्वर को वचन सुनना है, वचन सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम अनसुनी करें तो कई लोग तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हम ऐसे लोग ना हो गए जो वचन नहीं सुनते हैं, जो विश्वास में नहीं चलते हैं। हम विश्वास में चलना, हमारा रास्ता विश्वास की रास्ता है। हालेलुया, हमारा रास्ता विश्वास की रास्ता है, देखने से नहीं है। हालेलुया, हमने क्या देखा? मैं एक कहानी ऐसे पढ़ा है। एक दिन एक बच्चा ने पतंग चढ़ा रहा था। पतंग चढ़ाते चढ़ाते एक बुजुर्ग पिता ने आकर पूछा, बेटा तुम तो इतना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो इस बच्चा ने बोला, बाबा जी मैं पतंग चढ़ा रहा हूं। तो उसने बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो पतंग तो टूट गया होगा, बेटा तुम टाइम क्यों वेस्ट करना, घर में जाओ। उस बच्चा ने ऐसे बोला, बाबा जी पतंग बेशक हम दोनों को नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मेरे अंकुली में मैं अनुभव करता हूं पतंग अभी भी आसमान में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का, हमारे हालेलुया जीवन का एक ही हालेलुया पल हमसे बताएगा। हालेलुया, प्रभु हमारा नाड़ है, प्रभु हमें चलाता है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु के हालेलुया चरणों में है। हम उस विश्वास के आधार पर चलना है। हालेलुया, विश्वास एक छोटी बात नहीं है। इस विश्वास को हालेलुया बहुत बहुत आगे हम देखने के लिए मिलता है। हालेलुया, विश्वास अंतिम समय तक, अंतिम श्वास लेते हैं ना तब तक, या प्रभु यीशु मसीह का बादल में आने तक ये बात होता है। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह आने के पहले एक चिन्ह दिखाया हुआ है। चिन्ह के बारे में बोला है, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, आसमान में कई प्रकार की बातें आएगा, राजा के ऊपर चढ़ाई करेंगे, सास बहू के, बहू सास, बच्चे लोग माँ बाप के खिलाफ सारे बातें हो जाएंगे। उससे भी बढ़कर एक निशान लिखा है, पहला तिमोथी उसका चाका पहला तिमोथी उसका चाका पहला। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कुछ बातें, हालेलुया चिन्ह है, आज हालेलुया हमारे बीचों में हो रहा है। उसके बारे में पढ़ो। पर आत्मा साफ आखदा है भी आने वाले ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। बस परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने, हम सुसमाचार पढ़ने के वक्त में उधर प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें बताने के वक्त में उधर आमेन आमेन मैं तुझसे कहता हूं, आमेन आमेन इसका मतलब पक्का पक्का। तो इधर ये लिखा है आत्मा स्पष्ट रीति से कहता है, आत्मा स्पष्ट रीति से, तो शक्ति नहीं बोलते हैं तो अंदाजा नहीं कर रहे हैं, आत्मा स्पष्ट रीति से कहते हैं। पढ़ो जी। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले ये अंतिम समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में, भरमाने वाले आत्मा दुष्ट आत्मा के शिक्षा में आते हैं। कठिन शिक्षा लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। विश्वास को फास्ट फूड जैसे हो जाएगा। अभी हम जोमैटो, हमारा नहीं है शहरों में, जोमैटो में फोन करें तो खाना घर में आएगा, घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
रेडीमेड जो कुछ खाना है हम रेडीमेड हालेलुया उसका मेन्यू देकर हम ऑर्डर करो हालेलुया, थोड़े समय के अंदर अंदर हालेलुया हमारे घर में डिलीवरी हो जाएगा। वैसे हालेलुया अंतिम समय में लोगों को प्रार्थना के लिए ज्यादा टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है। संगत में आए तो इतना समय है, संगत में है तो इतना समय यदि मान लीजिए आपके रिश्तेदार को या जान पहचान वालों को आप क्या नाम आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर से जाकर पूछोगे इतना समय इसका पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी छुट्टी कर दीजिए, ऐसे बोलेंगे? हमने बोलेंगे सर कितना भी हो उसको बचा दे। ऐसे में पड़े रहने के लिए तैयार है, रेलवे में टिकट लेने के लिए जाने का उसमें क्यू में लगाने के लिए तैयार है, बैंक में जाकर लाइन में लगाने के लिए तैयार है, बारिश है तो साइड में खड़े होने के लिए जब तक बारिश खत्म नहीं होता है तब तक कहीं ना कहीं साइड में खड़े रहने के लिए तैयार है, और धरना है तो 5 मिनट का रास्ता आधा घंटा में घूमकर जाने के लिए तैयार है। ऐसे बातों में तैयार है, परमेश्वर के हजूर में बैठने के लिए तैयार है। मेरा हमारा विश्वास का परीक्षा है, हम जितना परमेश्वर के हजूर में बैठ सकता है, हम परमेश्वर के हालेलुया संगत में बैठ सकता है, हमारे लिए एनर्जी है, एनर्जी बूस्टर है। हालेलुया अंतिम समय में कौन सी आत्मा है? एक है फरमाने वाले आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये इनका उपदेश आएगा और शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से दुष्ट आत्मा की शिक्षा मतलब पाप करना है तो कोई बात नहीं, ये कर सकता है, गलत वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई बात नहीं। नो हालेलुया खरा शिक्षा लेना क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया आगे पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए विश्वास में स्थिर रहना है तो परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन ना सुने तो विश्वास से भटक जाएंगे। आप देखना, अपने परखना, आप हालेलुया विश्वास में स्थिर है या नहीं है। यदि विश्वास में स्थिर नहीं है, बाइबल पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर से सुनना शुरू करो, परमेश्वर का आज्ञा को मानना शुरू करो, परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर जैसे हमें चाहता है वैसे होने के लिए हम तैयार होना। हालेलुया वही आए, एक और बार पढ़ लीजिए, पहला पत्रोस उसका पहला का 7। ऐसे हम स्थिर रहे तो परमेश्वर का आगमन में हमको प्रशंसा का कारण हो जाएंगे। और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर विश्वास। हालेलुया ये विश्वास छोटी बात नहीं है मेरा से सुन। परमेश्वर के हालेलुया प्रकट होने के समय में, बादलों में आने के वक्त में हमारे लिए हालेलुया रिवार्ड के लिए हालेलुया कई सामान लेने के वक्त में कूपन मिलता है, कूपन के हिसाब से हमको गिफ्ट मिलता है। हालेलुया हमारे विश्वास को देखकर परमेश्वर हमको इनाम देगा, हमें आदर करेगा, हमें सम्मान करेगा। हालेलुया हम विश्वास में बढ़ रहा है, इसलिए चेलों ने बोला हमारा विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु जी मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे अंतिम तक। हालेलुया तुझ पर मैं बहने रहने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया दुनिया की बहुत बातें ऐसे हैं, बहुत ऐसे बातें हैं हालेलुया विश्वास से पीछे हटाते हैं। हालेलुया अपने बरकत देखें, आप विश्वास में हैं या नहीं? दुनिया की बातों के ऊपर विश्वास करते हो या परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चलते हो? हम हालेलुया जो देखते हैं उससे नहीं है। हालेलुया हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। विश्वास छोटी बात नहीं है, केवल बोलने के लिए नहीं, विश्वास हमारे जीवन में प्रकट होना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने हालेलुया विश्वास केवल बोला नहीं है, अपने जीवन में प्रकट कर दिखाया। क्या कुछ हो गए हमारे विश्वास, अंदर के विश्वास हम त्यागेंगे नहीं है।
विश्वास में कैसे हैं? प्रभु पर विश्वास करते हो? परमेश्वर वचन में लिखा है शैतान परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो ये विश्वास करता है वो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको काम पता है। शैतान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पर प्रभु पर विश्वास करने से नहीं है, उस विश्वास के आधार पर चलने से है। रीति रिवाज प्रभु के वचन से निबड़कर और किसी भी बात, रिश्तेदार, सिचुएशन, कुछ भी हमें बदलना नहीं है, क्योंकि विश्वास की परीक्षा है, परखा हुआ विश्वास है सोने से हालेलुया बहुमूल्य हालेलुया। यदि आपके जीवन में लगता है मैं कमजोर हूं, विश्वास में कमजोर हूं, जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने से, परमेश्वर के आज्ञा को मानने से हम विश्वास में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के वक्त में परमेश्वर हमारे जीवन में एक ही चमत्कार करता है, इसको देखकर हम और विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। वचन की वायदा को पढ़कर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे। आप लोग बोल सकते हैं दिल की गहराई से, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, विश्वास में मैं कमजोर हूं, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि आपका आने तक यही तेरे वचन में बने रहने के लिए इतना विश्वास काफी नहीं है। ये विश्वास जो अभी मैं हालेलुया मेरे जीवन में है, ये काफी नहीं है। मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे रिश्तेदार के सामने स्थिर रहने के लिए, तेरे वचन में बने रहने के लिए मेरे विश्वास को बढ़ा दे। उनको विश्वास को देकर उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। मेरे काम के लिए जाने के वक्त में मैं तेरे विश्वास में स्थिर रहने के लिए मेरे विश्वास को बढ़ा दे। मेरे शत्रुओं के सामने जो लोग सवाल पूछते हैं उनके सामने जवाब देने के लिए मेरे विश्वास को बढ़ा दे। मेरे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देकर मेरे विश्वास को बढ़ा दे। तेरे वचन को सुनने के वक्त में अविश्वास करने के नहीं है, जैसे हिरणी पानी के लिए वैसे तेरे वचन के लिए मैं तरसने के लिए आप मेरा विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया। प्रभु जी अगर आगमन तक मैं विश्वास में आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे चलूं, विश्वास में हूं, एक एक कदम आगे बढ़ूं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सचमुच आप मुझसे बातचीत किया। मेरे अविश्वास को क्षमा कर, मेरे अविश्वास को क्षमा कर दे, मेरे अविश्वास को क्षमा कर दे, विश्वास को बढ़ा दे। मैं कमजोर हूं लेकिन नहीं है, मैं बिल के ऊपर बिल पाकर आगे बढ़ने के लिए आप मुझे मदद और सहायता करो। पर यीशु